अभी आरक्षण को लेकर पूरे देश भर में मुद्दा चल रही है। इस पर आपकी स्पष्ट राय क्या है? शुरू में ही दर्शकों को बता दूं, पहली बात तो मैं तो अगड़ी जाति का हूं, अपर कास्ट का हूं, मैं कायस्थ जाति से हूं और मैं सामान्य कोटि से आईपीएस बना था, जनरल कैटेगरी से। दूसरी बात है कि मैं अंबेडकरवादी हूं और मैं आरक्षण का बहुत बड़ा समर्थक हूं। देखिए, अभी जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला आंदोलन शुरू हुआ है, तब से एक और आंदोलन ऑनलाइन अभी शुरू हुआ है, ऑफलाइन नहीं आया है, और उसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। संक्षेप में इसको कहेंगे RHA। और दावा ये लोग कर रहे हैं कि हमसे लाखों लोग जुड़ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया, और हम जल्दी ही पूरे हिंदुस्तान को हिला देंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात कि सारे सवर्ण जो हैं, यानी सारी अगड़ी जाति के हिंदू इस आंदोलन के साथ नहीं है। मतलब जो प्रगतिशील सवर्ण हैं, जिनकी सोच तरक्की पसंद है, या जो मेरी तरह हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वामपंथी हैं, जो एक समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, वो लोग इस आंदोलन के साथ नहीं है। इस आंदोलन में कौन है? जो सवर्ण जातियों के सामंती गुंडे हैं, करणी सेना टाइप के लोग, जो सवर्ण समाज के सामंती गुंडे हैं, जो चाहते हैं कि समाज वैसा ही रहे, जिसमें ऊंच नीच रहे, जात पात रहे, दलित लड़कियों के साथ रेप किया जाए, ठाकुर के कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाए, दलितों को, बहुजनों को शिक्षा से वंचित रखा जाए, उनको अधिकारों से वंचित रखा जाए। और संक्षेप में ये पूरे भारतीय संविधान पर एक हमला है, क्योंकि आरक्षण की अवधारणा कोई हवा से नहीं आई है, वो भारतीय संविधान की देन है, बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। तो संक्षेप में ये पूरे भारतीय संविधान पर हमला है, और अब तो इन लोगों ने उसके साथ और भी मुद्दे जोड़ दिए हैं कि यूजीसी कानून भी वापस लो, तो SC/ST एक्ट भी खत्म करो। तो ये लोग पूरे भारत को फिर एक मनुवादी समाज बनाना चाहते हैं। जैसे जो हिंदुओं का ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसमें ढेर सारा कचरा है, दलितों के बारे में गंदी गंदी बातें हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन भी किया था, जलाया भी किया था। तो ये सामंती गुंडे जो हैं, ये फिर उसी मनुस्मृति के रास्ते भारत को ले जाना चाहते हैं, संविधान के रास्ते नहीं। तो इनकी ये चाल नहीं सफल होगी। किसी की औकात नहीं आज की तारीख में कि आरक्षण को खत्म कर दे। दर्शकों को याद होगा 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, और उसमें RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और भाजपा का ऐसा सुपड़ा साफ हुआ था कि सब राम भक्त होश में आ गए थे। तो ये सब नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आप सीधे अंक गणित देखिए, तो लगभग 70% या उससे भी ज़्यादा आबादी भारत में दलित बहुजनों की है। तो किसी भी सरकार की औकात नहीं है कि वो आरक्षण को समाप्त कर दे। ये तो मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात। नैतिक तरीके से भी आप क्यों आरक्षण समाप्त कीजिएगा, जब समाज में इतना आरक्षण ऐसे ही तो हवा में नहीं आया। हज़ारों सालों तक हिंदू समाज में जो ऊंच-नीच रहा, जो अस्पृश्यता रही, दलितों के साथ भेदभाव हुआ, उसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष की कहानी है। बड़े-बड़े समाज सुधारकों ने जातीय उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाया। गौतम बुद्ध से लेके, कबीरदास से लेके, स्वामी दयानंद से लेके, अंबेडकर से लेके, गांधी जी से लेके, ज्योतिबा फुले से लेके, पेरियार से लेके, मतलब अंतहीन सूची है। तो उस उतने लंबे संघर्ष के बाद आया। और ये जो सामंती गुंडे हैं, मैं इनको सामंती भी बस नहीं कर रहा हूँ, ये सामंती गुंडे हैं। ये सामंती गुंडों का क्या पाखंड है कि ये चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन आरक्षण खत्म हो जाए। मैं जी सर, आपको लगता है कि कुछ लोग जो है कि ये समाज को इस तरह से मुहिम में फँसाकर समाज को बाँटना चाह रहे हैं? वो तो है ही, वो तो है ही। आप समाज को गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं, सीधी बात है। क्योंकि देखिए, जो दलित बहुजन है, वो क्या मंगल ग्रह से आए हैं? वो भी इसी देश के बच्चे हैं। उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, उनको भी मतलब अवसर पाने का अधिकार है, नौकरी में, शिक्षा में, हर जगह। तो आप जब फिर उनको पीछे धकेलने की कोशिश करिएगा, जो पहले का एक अंधकार युग था, मध्य युग था, तो वो तो आपके साथ आएंगे नहीं। तो फिर इसका होगा क्या? ये तो वही फिर होगा गृह युद्ध, है ना? तो ये तो आप देश को गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। इससे ये क्या होगा? आरक्षण हटने वाला नहीं है। आप अलबत्ता तनाव पैदा कीजिएगा, गृह युद्ध होगा, हिंसा होगी, समाज में ज़हर घुलेगा, और कुछ नहीं होगा। सर, जी। समाज में आरक्षण हटाओ की बात के बाद बहुत सारे जो बहुजन समाज के लोग हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि आरक्षण हटेगा तो ईडब्ल्यूएस भी वापस होना होगा, यूजीसी कानून के लिए भी बोल रहे हैं। उसके बाद जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस पर भी वो लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। नहीं, नहीं, वो तो सही बात है ना। देखिए, कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, है ना? यदि आप इसी पर बहस कीजिएगा, तो फिर ये होगा ना कि मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी क्यों होते हैं, है ना? वहाँ भी आरक्षण हटाया जाए, राम मंदिर का पुजारी पहले दलित को बनाया जाए, है ना? जितने भी मंदिर हैं भारत के, हज़ारों मंदिर हैं, कम से कम हज़ारों या लाखों में होंगे, तो उनके पुजारियों को, सारे ब्राह्मणों को हटा के दलितों को बनाया जाए। मंदिरों में भी आरक्षण समाप्त हो। ऐसा थोड़ी होगा कि बस नौकरी और शिक्षा में आरक्षण समाप्त हो जाएगा।
मैंने कहा ना, बेसिकली ये जो सामंती गुंडे हैं, ये पाखंडी लोग हैं। ये चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे। मेरा ये कहना है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि आरक्षण जाति व्यवस्था की उपज है। आप जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिएगा, आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। ये अमिताभ दास बोल रहे हैं? तो और कौन बोल रहा है? मैं ही बोल रहा हूँ ना। मतलब मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ, यदि किसी को मेरी बात समझ में नहीं आए, जी, जी। कि मान लीजिए आज सारे के सारे ब्राह्मण संकल्प ले लें कि भाई सारी जातियां बराबर है, जाति व्यवस्था फालतू है और हम लोग सिर्फ अपना दुसाधुओं को ही अपना दामाद बनाएंगे, तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो फिर आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। या आज सारे राजपूत ये संकल्प ले ले कि जाति व्यवस्था बहुत खराब चीज है, सारी जातियां समान है और हम अब दुसाधुओं को ही अपना दामाद बनाएंगे, सारे राजपूतों के दामाद दुसाध बनेंगे, तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सामंती गुंडों का पाखंड क्या है? ये चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, हम अपनी बेटी की शादी अपनी जाति में ही करें। उस समय इनको जाति व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी चीज लगने लगती है ना? लेकिन आरक्षण की जब बात होगी तब ये लोग कहने लगेंगे, यार देखिए जात पात ने तो देश को बर्बाद कर दिया, जात पात से बर्बाद हो गया देश। अरे आप जब अपनी बेटी की शादी अपनी जाति में करते हैं तब देश बर्बाद नहीं हो रहा है, वो जात पात नहीं है। तो देखिए ये पाखंड समझना है इन लोग का, और सामंती गुंडों से कुछ होगा नहीं। अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी को सफलता मिली है, तो वो इससे ये उत्साहित हो गया, अरे कॉकरोच जनता पार्टी और आप में कोई तुलना ही नहीं, कौवा चला हंस की चाल। कॉकरोच आंदोलन जो हुआ, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वो तो एक बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष आंदोलन है, वो तो एक जाति विहीन आंदोलन है, वो तो सारे युवाओं की लड़ाई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम है, ब्राह्मण हो, दलित हो, राजपूत हो, यादव हो, सबकी लड़ाई। तो आप उससे कैसे आप इंस्पायर्ड हो गए? और आपकी तो लड़ाई है एकदम सामंती गुंडों की लड़ाई है, सामंतवाद लाने की लड़ाई है। तो ये तो कौवा चला हंस की चाल बात है ना। आप कहते हैं कि हमने सीएपी की तर्ज पर बना लिया, तर्ज क्या होता है? कौवा बोला कि मैं हंस की तर्ज पर चल रहा हूँ जी।